हेलो एंड वेलकम गाइस। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज एकेडमी। और मैं हूं अंकित ऋतुराज। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जेपीएससी का हमारा पहला क्लास। और बेसिकली होता क्या है ना कि जो लोग भी पढ़ाते हैं जेपीएससी वो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ाते हैं और उसमें ट्राइब्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। मगर हम लोग उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोग पहले जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जो कि डेफिनेटली एग्ज़ाम में आते हैं, हम उनको पहले धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे और आपके ऊपर बर्डन नहीं बनाएंगे। हमारा वीडियोस 1 घंटे 1.5 घंटे का नहीं होगा। वो जब स्पेशल क्लासेस मैं लूँगा पर्टिकुलर टॉपिक्स पे तो भले लंबा क्लासेस होगा, मगर अभी हम छोटे छोटे क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। ठीक है। अब फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड से डायरेक्टली क्वेश्चन जो आता है वो आता है प्रीलिम्स में एक, मगर जब आप अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहीं कहीं मिसलीनियस तरीके से आपसे 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं लोग। और इसके अलावा मेंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अब इसका क्या रीज़न है? मेंस में जब आप आंसर राइटिंग के लिए आप अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ पे आपको रिवोल्ट्स के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। अब रिवोल्ट्स और मूवमेंट्स किन से जुड़े हुए हैं? इन्हीं लोग से जो फ्रीडम फाइटर्स हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हुए झारखंड में जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स लीड किए और पर्सनल या फिर आपको सोसाइटल चेंजेस लाने के लिए काम किया। तो उन लोगों के लिए ही हम इसको पढ़ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। और ये इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जेपीएससी बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है गैस। तो पहला हमारा जो फ्रीडम फाइटर है वो है तिलका मांझी। ठीक है। अब जो लोग संथाल परगना एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर भागलपुर के आसपास ये सब एरिया से बिलोंग करते हैं वो तिलका मांझी को भली भांति पहचानते हैं। तिलका मांझी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टॉपिक में। वो इसलिए क्योंकि ये पहले माने जाते हैं कि ये पहले फ्रीडम फाइटर है। ठीक है। तो हम लोग पहले पीडीएफ वाइज भी देखेंगे और इसके अलावा हम लोग जानेंगे एज ए स्टोरी कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है। तो तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तिलका मांझी का जन्म हुआ था तिलकपुर विलेज में, जो कि भागलपुर के पास है। और हुआ कब था? 1750 में। ठीक है। तो तिलका मांझी उस टाइम पे जन्म ले चुके थे जब झारखंड में बहुत ज़्यादा ही ट्राइबल्स के ऊपर अत्याचार हो रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, जहाँ भी अत्याचार होगा वहाँ पे रिटेलिएशन भी होगा। अगर आप किसी को सप्रेस करेंगे तो वो एक टाइम तक ही सप्रेशन को झेलेगा। उसके बाद क्या करेगा? वो वापस से बाउंस बैक करेगा, वो भी आपके तरफ अटैक करेगा। ठीक है। यही हुआ तिलका मांझी के साथ भी। हुआ क्या था कि जब पहाड़िया लोग रह रहे थे, इससे पहले की बात है, 1750 से पहले की बात है, और ब्रिटिशर्स ने इस एरिया संथाल परगना के पूरे एरिया में जब टैक्स लगाया तो एक मूवमेंट हुआ जिसको हम लोग जानते हैं पहाड़िया मूवमेंट के नाम से। उस मूवमेंट के बाद उसका ये असर हुआ कि अंग्रेज़ों ने पहाड़िया को अपने साथ मिलाने के लिए उनके ऊपर से टैक्स हटा दिया, लेकिन सिर्फ पहाड़िया से ही हटाया। अब आप समझो, एक एरिया में इतने सारे ट्राइब्स रह रहे हैं, 20-25 ट्राइब रह रहे हैं, और आप किसी एक के को आप स्पेशली उसके ऊपर से आप टैक्सेशन का बोझ हटा दोगे तो क्या दूसरे ट्राइब्स के ऊपर क्या प्रेशर नहीं बढ़ेगा? क्या दूसरे ट्राइब्स गुस्सा नहीं करेंगे? क्या उनके अंदर आक्रोश नहीं आएगा? यही हुआ। अब इसको बोलते क्या है? सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज एक पॉलिसी फॉलो करते थे जिसको क्या बोलते थे? डिवाइड एंड रूल। तो जब भी वो किसी एक से लड़ नहीं पाते थे ना, तो वो क्या करते थे? लोगों को डिवाइड कर देते थे, उनके बीच में फूट डाल देते थे और फूट डाल करके राज करते थे। ठीक है। इसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, हिंदी में फूट डालो राज करो। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब ये पहाड़ियों के ऊपर से टैक्सेशन हटा दिया गया तो उस टाइम पे संथाल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, क्योंकि सबसे बड़ा ट्राइब यहाँ पे संथाल ही थे। अब संथाल के ऊपर जब प्रेशर पड़ना शुरू हुआ तो उसके वजह से उनके अंदर गुस्सा पनपने लगा। ठीक है। तिलका मांझी जब जन्म लिया उन्होंने तो बचपन से ही वो मतलब हंटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे और लीडरशिप स्किल उनके अंदर थी। वो खुद एक एथलीट बॉडी थे, मतलब पूरा का पूरा वो दौड़ना, भागना, उछल कूद, इधर उधर, पेड़ पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, इन सब में बहुत अच्छे से पारंगत थे। और आर्चरी बहुत अच्छा करते थे। वो तीरंदाजी जिसको हम लोग कहते हैं, तीरंदाजी बहुत ही अच्छा करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर के आर्ट में बहुत अच्छे से निपुण थे पूरी तरीके से। ठीक है। उनको हम लोग फर्स्ट मार्टियर इन झारखंड हिस्ट्री कहते हैं। अब इसका क्या रीज़न है? क्योंकि 1750 से पहले झारखंड में हम किसी कोई बड़ा नाम नहीं देखते हैं। कुछ मूवमेंट्स भले देखते हैं लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं देखते जिसको कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि इन्होंने ही झारखंड मूवमेंट में एक नया आग लगाया, देश के लिए लड़ाई स्टार्ट की, या
अपने ज़मीन के लिए लड़ाई स्टार्ट की। तो ये पहले शहीद हुए थे कौन? तिलका मांझी, झारखंड से, जिनका नाम हिस्ट्री में दर्ज होता है, ठीक है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और इनके ऊपर जेपीएससी और जेएसएससी ने बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है, और डेफिनेटली आपको एक आध क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या। When the British started collecting taxes in the Santhal Pargana, the Pahadia revolted against them. The British removed taxes from Pahadia but kept taking taxes from Santhal. तो मैंने आपको बताया कि संथाल के ऊपर अभी भी टैक्स लगा हुआ था, पहाड़िया से उन्होंने टैक्स हटा दिया, जिसके कारण संथाल के अंदर आक्रोश पैदा होने लगा। अब वो आक्रोश कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। उनके लैंड्स को हथिया लिया गया ज़बरदस्ती। उनके जो पैट्रियार्कल लैंड्स थे उनको वो उन्होंने अंग्रेज़ों ने छीन लिया, और जो उनको सिर्फ कुछ ही लैंड्स दिए रहने के लिए और काम करने के लिए, वो भी उनसे बेगारी करवाने लगे, जानबूझकर बिना वेतन के उनसे मेहनत करवाने लगे, लेबर कार्य करवाने लगे। तो ये सब रीज़न भी रहा कि क्यों संथाल के अंदर में गुस्सा पनप रहा था, ठीक है। मगर तिलका डिफरेंट थे। तिलका बाकी लोगों की तरह चुपचाप इसको सहने वाले नहीं थे। तो तिलका ने क्या किया, वो कलेक्ट करने लगे लोगों को, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने लगे। एक जगह है बंचारी जोर बोल करके, ये भागलपुर के पास में ही है। तो बंचारी जोर से ही ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया लोगों को, और ऑर्गेनाइज करके इन्होंने वहाँ भाषण वाषण देते थे, और उनको बोलते थे कि अपना लैंड के लिए लड़ना ज़रूरी है, वरना ये अंग्रेज़ जो है हम सबको दबा देंगे। तो तिलका मांझी लोगों को जब इकट्ठा करने लगे तो अंग्रेज़ों के अंदर कहीं ना कहीं एक डर उत्पन्न हो गया कि कभी, क्योंकि उनको इस जगह पे पर्टिकुलरली इस एरिया में कभी उनको किसी से कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा था। अब अगर अचानक से कोई और उनको थ्रेट, एज ए थ्रेट उनके सामने खड़ा हो जाएगा, तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इसी दौरान वॉरेन हेस्टिंग जो है एज ए मिलिट्री कमांडर इस एरिया में आते हैं 1771 में। मगर वॉरेन हेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल यहाँ नहीं होता है। रोल किसका होता है तो मैं बताता हूँ, वो नाम क्या है, ठीक है। वो नाम है क्लीवलैंड, ठीक है। ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। ये जो क्लीवलैंड है, ये आए 1773 में एज अ सुप्रिटेंडेंट बन के आए राजमहल एरिया के, ठीक है। और क्लीवलैंड जो हैं वो आते साथ ही उन्होंने क्या किया, पहाड़ियों को अपने साथ मिला लिया, सबसे बात करते गए, और 40 पहाड़िया सरदार ने उनको समर्थन दिया, बोला कि ठीक है, हम आप जो बोलेंगे हम करेंगे, हम आपका सपोर्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि पहाड़िया का सपोर्ट उनको मिल गया क्योंकि टैक्सेशन नहीं था उन पर, लेकिन यही चीज़ उल्टा काम कर गया अंग्रेज़ों के खिलाफ। क्यों? अब मान लो कि कुछ ट्राइब्स हैं, मान लो 10 ट्राइब्स हैं, उसमें से एक को मिला लिया अंग्रेज़ों ने, बोला कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको मिला लिया अपने में। लेकिन बाकी जो 9 ट्राइब्स है वो तो खिलाफ ही है ना उनके, वो तो और गुस्सा करेंगे ना। इसी का फ़ायदा मिला तिलका मांझी को। तिलका मांझी ने जितने भी और ट्राइब्स थे जिनको टैक्स देना पड़ता था उनको भी अपने अंडर मिलाया, उनमें से भी लोगों को बोला कि नहीं हमें लड़ना चाहिए, ठीक है। इसी के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक क्या बोलते हैं उसको, आपको एक सिनेरियो देखने को मिलता है, जो कि था कि 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को मार दिया, जान से मार दिया, विद बो एंड एरो, तीर से मार के उसको जान से मार दिया। और इसके बाद ही अंग्रेज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब रिटेलिएशन हुआ, बहुत ज़्यादा आर्मी आई यहाँ पे, और उन्होंने जो तिलका मांझी है उनको पकड़ लिया, ठीक है। तिलका मांझी को जब पकड़ा तो वो ऐसे ही नहीं पकड़ लिया। तिलका मांझी एक जंगल में छुपे हुए थे, और उसी एरिया में एक डकैत हुआ करता था, ठीक है, सरदार जौहरा, वो एक पहाड़िया सरदार था। तो पहाड़िया सरदार जो डकैत था जौहरा, उसकी मदद से अंग्रेज़ों ने तिलका मांझी को पकड़ा। उसने खबर कर दिया कि तिलका मांझी इस एरिया में छुपे हुए हैं, और वहाँ से ब्रिटिश के हाथ लग गए तिलका मांझी, और उनको फाइनली भागलपुर में ला करके 1785 में उनको फांसी दे दी गई। और हम, अगर कोई भागलपुर गया आप में से, तो आप लोगों को पता होगा कि भागलपुर में उनके नाम पे चौक चौराहे भी हैं बने हुए। अदर प्लेसेस में भी तिलका मांझी को बहुत ही अच्छे दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि तिलका मांझी कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं झारखंड में इस तरीके का मूवमेंट लाने वाले पहले लीडर थे, जो कि इतने सारे लोगों को अपने साथ मिला करके अंग्रेज़ों के खिलाफ कर गए। और इसके बाद से ही शुरू होता है असली खेल, यानी कि और ज़्यादा लोग आने लगे जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट्स करने लगे, रिवोल्ट्स करने लगे, और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया, ठीक है। तो तिलका मांझी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को क्या क्या मेन पॉइंट्स इसमें क्या क्या रखना है दिमाग में आपको। सबसे पहला कि इनका बर्थ ईयर, ठीक है, बर्थ ईयर क्या है इनका 1750, ठीक है, ये बर्थ ईयर है इनका, ठीक है।
1750 बर्थ ईयर है, इसको याद रखना है ध्यान से क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि क्लीवलैंड कब आया था, ठीक है। क्लीवलैंड कब आया था दोस्तों? क्लीवलैंड आया था 1773 में, यानी कि 1773, ठीक है। 1773 में जब क्लीवलैंड आया, वो हमको इम्पॉर्टेंट इसलिए याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू के तौर पे। इसके अलावा उनको मारा कब था? मारा कब था दोस्तों? तो 1775 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 1784 में, ठीक है। 1784 में तिलका ने क्लीवलैंड को मार दिया और इसके बाद उनको अंग्रेज़ों ने कुछ साल के बाद पकड़ लिया और फाइनली 1785 में उनको फांसी की सज़ा हो गई और वो मारे गए, ठीक है। तो फर्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट मार्टियर ऑफ झारखंड थे, पहले शहीद थे झारखंड के वो। और इसके बाद जो है दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है बुद्धू भगत, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इस पूरे टॉपिक को 10-10 मिनट के वीडियोस में कंप्लीट करेंगे और आई होप कि 3 से 4 दिन के अंदर में हम सारे फ्रीडम फाइटर्स को कवर करेंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है इंडिया में, तो वो झारखंड में उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, ठीक है। क्या झारखंड में भी उस तरीके का कोई रिवॉल्ट होता है उस दौरान, और कौन कौन लीडर्स होते हैं जो कि उस दौरान उस रिवॉल्ट को लीड करते हैं झारखंड में। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है दोस्तों, झारखंड जेपीएससी। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल नया है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हमें अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अपने डाउट्स आप कमेंट करें, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं मेल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है दोस्तों, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। और कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस आज यहीं पे ख़त्म करते हैं तिलका मांझी को, और नेक्स्ट हम टॉपिक लेके आएंगे बुद्धू भगत। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स आने बाकी है। तो थैंक यू, गुड नाइट, सी यू।